दिवाली से पहले एकदम जोर से भागने वाले सोना और चांदी दिवाली के बाद अचानक से गिर गए। सोने में ऑलमोस्ट 6 to 7% की गिरावट आई तो चांदी में थोड़ी ज्यादा आई। तो क्या आप सोना और चांदी क्रैश होने वाले हैं? स्टॉक मार्केट जो भी लाइफ टाइम हाई पे था वो भी 2 दिन से गिर रहा है, तो उसमें आने वाले समय में क्या हो सकता है? और अगर आपको इन्वेस्ट करना है कहीं पे तो कौन सा सेक्टर आपको अच्छे रिटर्न देने के चांसेस दिख रहे हैं? क्या कहता है ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजिकली क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं और उसका इन तीन चीजों पे क्या इंपैक्ट होगा, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं इस एक वीडियो में। सबसे पहले बात शुरू करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। अगर देखें तो गोल्ड पिछले 2 महीने में काफी अच्छा भाग चुका है, काफी ऊपर चला गया है। एक समय तो ऐसा था दिवाली के पहले या दिवाली के एक दिन पहले तक ऑलमोस्ट 1,30,000 तक पहुंच गया था। उसके बाद करेक्शन आया थोड़ा सा और प्राइस नीचे गिरा है। अब काफी जगह ऐसे चल रहा है कि लोग डर गए कि हमने लाइफ टाइम हाई पे तो ले लिया, लेकिन अब सोना गिरने वाला है। तो दोस्तों आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अभी जो पिछले हफ्ते, अभी जो मंडे से शुरुआत दिवाली के टाइम से और आने वाला वीक, इसमें जो कुछ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट अभी हमको यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले लास्ट वीक में मैंने बोला था कि गुरु का और सूरज का दोनों का ट्रांजिशन हुआ था पिछले हफ्ते मंडे ट्यूसडे को, इसी हफ्ते में। उसका इम्पैक्ट क्या है? तो गुरु यानी जुपिटर पॉजिटिव है क्योंकि वो कर्क राशि में जो उनकी सबसे अच्छी राशि है, और सूर्य तुला राशि में गया जो उसकी नीचे की राशि है। दोनों अपोजिट है, लेकिन ये दोनों मिलकर गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। गोल्ड जब भी जाता है तो गुरु का भी सहयोग होना चाहिए और सूर्य का भी होना चाहिए। अब गुरु तो अच्छे हैं और वो आने वाले 1 1.5 महीने के लिए अच्छे ही रहने वाले हैं क्योंकि वो उच्च की राशि में। अगले 10 15 दिन बाद नवंबर में तो वो वक्री भी होने वाले, मतलब और पावरफुल होंगे। तो निगेटिव पॉइंट कहाँ पे है? तो निगेटिव पॉइंट है सूरज, सन जो अभी नीचे की राशि में है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जो सोना चांदी भाग रहे थे, स्पेशली सोना, तो उसमें जो करेक्शन दिख रहा है वो सूरज के नीचे की राशि में होने से दिख रहा है। लेकिन क्या इसके बाद सोना क्रैश होने वाला है? तो उसके चांसेस काफी कम लग रहे हैं, क्योंकि जब भी गुरु कर्क में होता है तो सोने में तेजी आती है। तो ये जो मूवमेंट हुआ है, जो फॉल हुआ है, ये टेम्पररी होने के चांसेस काफी ज्यादा है। और अगर 4-5 हजार भी सोना गिर जाए तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहे तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उसको बाय करने के लिए। क्योंकि आने वाले मार्च तक जो ट्रांजिशन दिख रहे हैं, गुरु का, सूरज का और मंगल का, जो जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वो ये दिखाता है कि मार्च तक सोना ऊपर ही रहने के चांसेस काफी ज्यादा है, सोना और चांदी दोनों। गोल्ड की अगर बात करें तो मार्च तक ये गोल्ड 1,50,000 से 1,60,000 तक जा सकता है। तो अगर अभी सोना गिरा है और आपने लिया और डर गए तो डरने की जरूरत नहीं, उसको रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी का मिस हुआ है, कोई ले नहीं पाया है, तो अभी भी आपके पास मौका है। अगर और भी 4-5 हजार सोना गिर जाता है, गिरेगा यहीं पे, स्टॉक का यहीं से रिटर्न होगा, अभी आने वाले 1-2 दिन में पता चलेगा। लेकिन अगर गिरता है तो वो अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने की, क्योंकि आने वाले 6 महीने में, 1 साल में गोल्ड ऊपर जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो सोना चांदी के बारे में ये बात हो गई कि पॉजिटिव लग रहा है अगले 6 महीने के लिए। ये जो मोमेंटम है टेम्पररी है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। और वो आना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर देखे गोल्ड सिल्वर का तो पिछले 2 महीने में कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में था। तो एक छोटे से करेक्शन की जरूरत थी, तो ये करेक्शन दिख रहा है, ये क्रैश नहीं है। तो ये बात हो गई गोल्ड और सिल्वर की। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट ने भी पिछले 15-20 दिन में अच्छे रिटर्न्स दिए थे, काफी ऊपर गया था। लेकिन दिवाली के बाद 1-2 दिन हमने देखा कि वो नीचे आया। मैंने लास्ट वीक जो वीडियो डाला था वहां पे भी कहा था सूर्य तुला राशि में मूवमेंट कर रहा है। तुला राशि सूर्य के नीचे की राशि है और सूर्य रिप्रेजेंट करता है स्टॉक मार्केट को। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? निगेटिव होने के चांसेस काफी ज्यादा है। हालांकि गुरु पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी सूरज थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट करने के चांसेस है। तो मिक्स रिजल्ट आने के चांसेस जो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मोर चांसेस है कि थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। तो आने वाले हफ्ते की अगर बात करें तो क्योंकि सूर्य तुला राशि में जा चुका है, तो मार्केट अगले 8 से 10 दिन बेरिश होने के चांसेस काफी ज्यादा है। 60% चांसेस की बेरिश होगा और 40% यहाँ से ऊपर जाएगा। हमको करना क्या चाहिए? जो फ्राइडे का लो था, फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुआ, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों के केस में जो लो था, अगर मंडे ट्यूसडे में जब भी वो ब्रेक होता है और प्राइस नीचे जाता है, तो वहां से हमको 2 से 3-4% तक भी मार्केट नीचे जाने के चांसेस दिख रहे हैं। निफ्टी की बात करें तो 200 मिनिमम, 200 से 300 400 पॉइंट तक भी निफ्टी नीचे जा सकता है अगर फ्राइडे का लो ब्रेक होता है तो। सेम केस बैंक निफ्टी में है, अगर फ्राइडे का लो ब्रेक होता है तो बेरिश व्यू बना सकते हैं, वहां से बैंक निफ्टी 500 से 800 पॉइंट नीचे जाने के चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है? जो भी साइड में आप ट्रेड लो, आपको आपका पोजीशन हेज करके रखना है, क्योंकि अगर वही पिछले 2 दिन का यानी लाइफ टाइम हाई जो उसका था उसको अगर ब्रेक करता है तो फिर मार्केट काफी ऊपर जा सकता है। तो दोनों तरफ के लेवल से आपको ध्यान रखना है। चांसेस ज्यादा लग रहे बेरिश के, लेकिन फिर भी मार्केट है, दो लेवल्स ऊपर और नीचे दोनों मार्क करके रखिए। फ्राइडे का लो इंपॉर्टेंट है, अगर वो ब्रेक होता है तो बेरिश साइड में पोजीशन बनाने के चांसेस काफी ज्यादा दिख रहे हैं। ये हो गया गोल्ड। अब फिर हमने निफ्टी देख लिया। ये तो बात हो गई मार्केट की और गोल्ड और सिल्वर की। लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कौन सा सेक्टर आने वाले 6 महीने के लिए अच्छा लग रहा है और इस हफ्ते आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो?
और अगर देखा जाए तो कल मंडे को एक ट्रांजिशन होने वाला है, मंगल का मोमेंटम होने वाला है वृश्चिक राशि में। वृश्चिक मंगल की खुद की राशि है, यानी यहाँ पे आने के बाद मंगल और पावरफुल हो जाएगा। अब देखिए तो इंडिया की महादशा मंगल की चल रही है, तो दिख रहा है कि इंडिया पावरफुल होते जा रहा है। अब जो मार्स है, जो मंगल है, जब वृश्चिक राशि में आएगा, जो पावरफुल होगा, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कौन से सेक्टर पे? डिफेंस सेक्टर पे। तो डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आने वाले 30-40 दिन जब मंगल वृश्चिक में रहेगा, अच्छा मोमेंटम दिखने के काफी अच्छे योग दिख रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर आपको अगले हफ्ते कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो डिफेंस सेक्टर पे फोकस करिए। ये स्टॉक अगले 30 से 40 दिनों में आपको 5 से 10% रिटर्न देने के चांसेस यहाँ पे दिख रही है। तो फोकस करें डिफेंस सेक्टर पे। दूसरा जो सेक्टर जहाँ पे हम लोग फोकस कर सकते हैं वो है बैंक निफ्टी वाला सेक्टर, क्योंकि बैंक्स एक ऐसा सेक्टर है, वो इम्पैक्ट करता है अलग अलग चीजें। मर्क्यूरी का इम्पैक्ट होता है, गुरु का होता है, लेकिन क्योंकि अभी गुरु पॉजिटिव है उच्च की राशि में, तो उसका इम्पैक्ट बैंकिंग पे होता दिख रहा है। तो आने वाले 30-40 दिनों में वहां पे भी आपको अच्छा मोमेंटम दिखने के मौका मिल सकता है। तो अगर आपको दूसरा कोई सेक्टर है जहाँ पे इन्वेस्ट करना है थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए, तो बैंकिंग एक अच्छा सेक्टर है जहाँ पे आप अगले हफ्ते इन्वेस्ट कर सकते हो जब आपको मार्केट लो में मिले। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। इस वीडियो में हम लोग फोकस कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली जो प्लैनेट मूवमेंट्स है उनका इम्पैक्ट हमारे गोल्ड, सिल्वर और स्टॉक मार्केट पे कैसा होता है। ये नया चैनल मैंने शुरू किया है स्पेशली इसके लिए। तो अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में और एस्ट्रोलॉजी में दोनों में इंटरेस्ट है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग कोशिश करेंगे जैसे हमको अपडेट मिले यहाँ पे वीडियो डाल के आपको वो इन्फॉर्मेशन दी जाए।